बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस्लाम में पसंद की शादी का तस्वुर, इस हवाले से मुझसे कई सारे नौजवान जो हैं राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि मुफ्ती साहब पसंद की शादी करना कैसा है, क्या पसंद की शादी की इस्लाम ने इजाज़त दी है या फिर नहीं दी। देखें, इस्लाम जो दीन है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने हर चीज़ का एक परफेक्ट हल पेश किया है, हर मामले का, ताकि किसी भी किस्म के फितने से, किसी भी किस्म के इंतशार से, किसी भी किस्म के जो है ना मुआशरती नुकसानात से या दुनियावी दीनवी नुकसानात से बचने के टोटल जो वसाइल हैं, टोटल मुकम्मल जो तरीक़ाकार है इस्लाम ने बताया हुआ है। इसी मामले में भी ये जो मुआशरती मामला है शादी करने के हवाले से, इस हवाले से भी इस्लाम ने मुकम्मल हर चीज़ को मलूज़ खातिर रखा है और इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की खैरखाही के लिए एक ऐसी अहकामात लागू फरमाए हैं, ऐसे अहकामात बतलाए हैं जिन पे अमल करके, जिनको पढ़ के, जिनको समझ के, जिनके ऊपर अमल करके बंदा बहुत सारे दुनियावी जो मसाइल है उन मसाइल से जो है वो छुटकारा पा सकता है। अब असल में आजकल देखें कई सारे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। आज मैं फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था जिसमें एक डॉक्टर साहबा थी, कोई बच्ची, तो उसके वालिद ने उसको गोलियां मार दी, कत्ल कर दिया। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि वो कह रही थी कि मैंने जहाँ पे आप शादी करना चाहते हैं वहाँ पे मैं नहीं करना चाहती। तो वालिद साहब ने फिर क्या किया, उसको गोलियां मार दी। अल्लाह बेहतर जाने ये वाक़या हकीकत में कैसे बरल ऐसे बयान हुआ। इसी तरीके से कई सारी लड़कियाँ भाग के शादी कर लेती हैं और कई सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि बच्चों की जो है ना बचपन के अंदर ही जो है मंगनी कर दी जाती है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। ठीक है, वो बचपन के अंदर, यानी बचपन से मुराद ये कि वो पैदा होते हैं साल 2 साल की उम्र के अंदर उनके जो है ना मंगनी कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है कि वो बस बात ख़त्म, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता, वो जवान हो जाते हैं, उन्होंने वहीं पे शादी करनी होती है। लेकिन अगर वहाँ पे शादी ना करें तो फिर कई सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आइए पसंद की शादी के हवाले से मैं मुख्तसर आप लोगों को बात समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, एक मसला है मर्द के लिए, एक मसला है औरत के लिए। मर्द के लिए जो है पसंद की शादी बिल्कुल जायज़ है, पूरा इख्तियार है मर्द को अपनी पसंद की शादी करने के हवाले से। कुरान मजीद सूरत उन-निसा अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो उन औरतों में से कुछ से या उस औरत से कि जिसको तुम पसंद करते हो, औरतों में से जिसको तुम पसंद करते हो उससे निकाह करो। ये हुक्म किससे है? ये हुक्म मर्दों से है। गोया कि अल्लाह ताला ने पूरा इख्तियार दिया है मर्द को कि जो औरत उसको पसंद आए 4 के अंदर अंदर रह के वो उससे शादी कर सकता है और शरीय जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अब ये हुक्म है मर्द के लिए। औरत के लिए थोड़ा सा हुक्म मुख्तलिफ है। औरत के लिए क्या हुक्म है? चूंकि औरत के लिए शरीयत ने एक वली मुकर्रर कर दिया है, यानी मिसाल के तौर पे उसका वालिद है, उसका वली है, वालिद नहीं है भाई उसका वली है, भाई नहीं है चचा उसका वली है, चचा नहीं है मामू उसका वली है। तो कोई भी औरत किसी भी यानी औरत की या किसी भी लड़की की वली नहीं बन सकती। हमेशा कोई मर्द ही किसी औरत का या लड़की का वली बन सकता है। ऐसा अल्लाह ताला ने क्यों किया? क्योंकि मर्द के अंदर कई सारे जो है ना खूबियां पाई जाती हैं जो औरतों के अंदर नहीं पाई जाती। तो यही वजह है कि इस वजह से अल्लाह ताला ने मर्द को आगे किया और जिम्मेदारी उसके कंधों के ऊपर डाली कि तुमने जो है ना ये जिम्मेदारी इस बच्ची की, इस लड़की की, इस औरत की जिम्मेदारी निभानी है, इसका निकाह करवाना है। अच्छा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया? उसके लिए भी अल्लाह ताला ने, औरतों के लिए भी अल्लाह ताला ने हुक्म नाज़िल फरमाया। जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी जो है ना औरतों की, अपनी बच्चियों की शादी करो तो क्या करो, तुम जो है ना उनसे पूछ लिया करो, इजाजत तलब कर लिया करो। इजाजत तलब करने का तरीका कार क्या है? इजाजत तलब करने का तरीका कार ये है कि मिसाल के तौर पे कोई रिश्ता आता है, तो कोई रिश्ता आया घर के अंदर, तो वो जो है ना उसका तज़किरा अगर वो उनको पास है, वो रिश्ता वो करना चाहते हैं, तो जाएं पहले वो जो बच्ची है जिसका वो निकाह करना चाहते हैं वहां पे
उससे जाके बताएं कि ऐसा ऐसा रिश्ता आया है, इस तरह के मामलात हैं, क्या तुम जो है ना इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो, क्या तुम्हारे यहाँ पे कर दें। अब उसके लिए फिर दो कैटेगरीज हैं, नंबर 1 कुमारी और नंबर 2 मुतलका, जिसे अरबी ज़बान के अंदर एक बिक्र यानी कुमारी को कहते हैं, दूसरी सैयब होती है। सैयब का माना होता है ऐसी जिसको तलाक हुई है, जिसका शौहर फौत हुआ है, यानी जो पहले से शादी के लाइफ गुजार चुकी है, एक्सपीरियंस्ड है। तो अब जो कुमारी है उसके लिए, वो चूंकि शर्मीली होती है, उसके लिए शरीयत ने क्या मुकर्रर किया, शरीयत ने मुकर्रर किया है कि ऐसी जो है अगर खामोश रहती है, उससे उसको बताया जाए, उससे इजाज़त पूछी जाए, लेकिन अगर वो खामोश रहती है, इनकार नहीं करती, तो ये उसकी इजाज़त है। कुमारी की इजाज़त खामोश रहना है। जबकि जो दूसरी होती है, जो इस तरह की लाइफ देख चुकी है, शादीशुदा मैरिड लाइफ, तो उसके लिए है कि वो बोल के बताएगी कि हाँ मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। यानी अगर वो खामोश भी है तो इसका मतलब ये कि उसकी इजाज़त नहीं है जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी। तो अल्लाह ताला ने मर्द को जो है पूरा इख्तियार दिया है, जिस औरत को वो पसंद करता है, अगर वहाँ से उससे जो है ना वो हो जाता है तो ज़रूर कर ले। इस चीज़ के अल्लाह ताला ने मर्द को इजाज़त दी, जबकि औरत को अल्लाह ताला ने इतना इजाज़त नहीं दी कि अपनी मर्जी के साथ जो है ना घूम फिर के तलाश करती रहे, घूम फिर के अपना जो है ना पहले बॉयफ्रेंड बनाए, अल्लाह बॉयफ्रेंड बना के उसके बाद फिर ये है कि उसके साथ इस तरह की कई साल उसके साथ जो है ना रिलेशन में रहे, उसके बाद ये है कि वो उसके साथ शादी कर ले या जो भी है। ये हराम है, ये बिल्कुल नाजायज़ तरीका है। औरत के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीका इख्तियार किया है वो तरीका ये है कि उससे इजाज़त मांगी जाए, उससे पूछा जाए कि तुम इसमें राज़ी हो। अगर वो राज़ी है तो ठीक है, अगर राज़ी नहीं है तो फिर ना किया जाए। अब यहाँ पे देखें मामलात मुख्तलिफ हैं। कहीं पे कहा जाता है जी वालिदैन की इज्जत का सवाल है, क्या इज्जत है। मैं यहाँ पे वालिदैन से भी कहना चाहता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ने जो इख्तियारात आपको नहीं दी है, उन इख्तियारात में आप जो है ना ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश ना करें। और वो काम जिनकी इजाज़त अल्लाह ताला ने औलाद को, बच्चों को नहीं दी, वो उन मामलात के अंदर शरीयत को जो है ना ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। मैं यही कहूँगा, अगर ये जो शरीयत ने तरीका कार बताया है इस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए तो इंशाअल्लाह इस तरह के जो है ना गैरत के नाम पे कत्ल, फलां वाक़या, इस तरह के कई सारे वाक़यात, इस तरह के कई सारे फितने, इस तरह के कई सारे मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह हमारे समाज से ख़त्म हो जाएंगे।